गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था ट्रेड यूनियन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन, व्हाट इज़ ट्रेड यूनियन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, बेसिक फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे ट्रेड यूनियन का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। ब्रॉडली कैटेगरी के अंदर हमारे दो फंक्शंस होते हैं ट्रेड यूनियन के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा मिलिटेंट फंक्शन, फर्स्ट मिलिटेंट फंक्शन होगा हमारा, और सेकंड कौन सा होगा? फ्रेटर्नल फंक्शन। दो ब्रॉडली अगर क्लासिफिकेशन करें हम फंक्शंस का तो दो कैटेगरी में करते हैं, मिलिटेंट फंक्शंस एंड फ्रेटर्नल फंक्शन, ठीक है। अब मिलिटेंट फंक्शंस में होता क्या बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसके नाम के अंदर ही क्या है, मिलिटेंट, मतलब एक फोर्स, एक पावर, एक एनर्जी के साथ में, ठीक है। जैसे हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, ठीक है। बट इंडस्ट्री के अंदर ये वर्ड हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। देखते हैं। when the trade union failed to complete their aim, जब भी ट्रेड यूनियन फेल हो जाएगी अपने एम को कंप्लीट करने में। ट्रेड यूनियन के एम्स कौन कौन से हैं भाई? उसके वर्कर्स को सैलरी टाइम पे मिले, ठीक है, ट्रेड यूनियन जो है ग्रो करे, वेलफेयर अच्छा रहे सबका, ठीक है, कलेक्टिवली उनको अप्रोच किया जाए मैनेजमेंट को तो वो उनकी बात सुने, ठीक है, और बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, aim by the process of collective bargaining and negotiation, they adopt an agitational approach and put a fight with the management। अगर जब मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन के जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को या उनकी डिमांड्स को जो नहीं मानती है, तब वो लोग क्या करते हैं, किसका सहारा लेते हैं? फाइट का, ठीक है। फाइट का ऐसा नहीं कि एकदम तोड़ फोड़ कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, वो बहुत लास्ट स्टेज होती है उसके अंदर। उससे पहले क्या होता है? स्लो डाउन, ठीक है, सो स्लो, ठीक है, स्ट्राइक करेंगे वो लोग, ठीक है, बाइकआउट करेंगे, घेराव करेंगे, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। ये कब करेंगे? जब उनका एम पूरा नहीं हो रहा है, जो उन्होंने डिमांड्स रखी थी वो मैनेजमेंट ने नहीं मानी है, ठीक है। तो उस चीज़ के अंदर हम बोलते हैं वो मिलिटेंट फंक्शन होंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पावरफुल जो टूल है लेबर्स का, एम्प्लॉयज़ का, क्या? स्ट्राइक, स्लो डाउन, घेराव, बाइकआउट, इन टर्म्स का और इन एक्टिविटीज़ का हम यूज़ करते हुए, इन प्रोसेस का यूज़ करते हुए हम प्रेशर डालेंगे मैनेजमेंट के ऊपर कि वो वर्कर्स की बात को सुने, उनकी जो फैसिलिटीज़ उन्हें जो चाहिए, उनकी जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करें, ठीक है। हैंस दीज फंक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियन आर नोन एज मिलिटेंट और फाइटिंग फंक्शंस। क्लियर? बात आगे समझ में? मिलिटेंट फंक्शंस में क्या होता है? जब भी एम, ट्रेड यूनियन का एम पूरा नहीं होगा तब वो क्या करेंगे, क्या अप्रोच करेंगे? एगिटेशन अप्रोच, फाइट करेंगे मैनेजमेंट के साथ में, स्लो, स्ट्राइक, बाइकआउट, घेराव। जब ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है ट्रेड यूनियन के अंदर, ठीक है, तो उन फंक्शंस को हम बोलते हैं मिलिटेंट फंक्शन। क्लियर? सेकंड हमारे क्या है? फ्रेटर्नल फंक्शन। इसमें क्या होता है? देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ सच विच आर परफॉर्म्ड बाय द ट्रेड यूनियन लाइक हेल्प इट्स मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ नीड एंड इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है। ये तो जो मिलिटेंट फंक्शन था उसमें क्या किया कि कोई भी एम्स जो थे हमारे, अगर वो अचीव नहीं हो रहे तो उनको अचीव कराने के लिए फोर्स का प्रेशर किया हमने, ठीक है। ये तो हो गया, हम अगेंस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, उनके अगेंस्ट जाके कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। लेकिन फ्रेटर्नल फंक्शन के अंदर क्या होता है? जो ट्रेड मैनेजमेंट जो है आपकी, ट्रेड यूनियन जो है, वो अपने मेंबर्स की कैसे हेल्प करती है, ठीक है। जब भी टाइम पे मतलब जब भी डिफ़िकल्टी का टाइम आएगा वो हेल्प करेंगे, नीड, ठीक है। इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड, अब किसी का आपको स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना तो आप क्या करोगे भाई? उसको दो तरीके से हेल्प की जा सकती है, एक तो इकोनॉमिक और सोशल। देखो सबको दो ही चीज़ चाहिए, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पैसा वैसा सब कुछ हो, ठीक है, अच्छी जॉब वगैरह हो, और सोशल स्टेटस मतलब सोसाइटी के अंदर इज्जत हो, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजेशन मिले आपको सोसाइटी के अंदर। तो वो दोनों चीज़ों के लिए हमारी जो ट्रेड यूनियन है अपने मेंबर्स की हेल्प करती है। दे ट्राई टू फोस्टर अ स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन
स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द मेंबर्स। ठीक है, जितने जो मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई भी मनमुटाव होता है तो वो उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे और एक फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर है उसको मेंटेन कराने की कोशिश करेंगे मैनेजमेंट के अंदर और कंपनी के अंदर। ठीक है, ट्रेड यूनियन हेल्प इट्स मेंबर इन मैनी वेज सच एज प्रोवाइडिंग स्कूल फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, ये लोग बियॉन्ड मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्या काम करते हैं, स्कूल प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स, इंडोर और आउटडोर गेम्स प्रोवाइड करते हैं सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि उनका आपस में इंटरेक्शन चलता रहे एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, और अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, these activities are named as fraternal functions, however these activities depend upon the availability of the funds। अब एक चीज़ देखो कि इतनी सारी चीज़ें ये क्या कर रहे हैं भाई, टाइम टाइम पे हेल्प कर रहे हैं, इकोनॉमिक और सोशल, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, रीडिंग रूम दे रहे हैं, लाइब्रेरी दे रहे हैं, जर्नल्स दे रहे हैं, मैगजीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो अब इतना सब, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए, फंड्स तो चाहिए ना। अब फंड्स हमारे अरेंज कहाँ से होंगे, ठीक है, फंड्स कहाँ से आएंगे भाई, जो ट्रेड यूनियन है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं भाई, उसके जो मेंबर्स हैं वो फीस देंगे, हर साल देंगे, रिन्यू कराएंगे, नए मेंबर्स जुड़ेंगे वो भी फीस देंगे, तो वो जो सारा अमाउंट है वो इन सब काम में यूज़ किया जाता है। और जो हमारी जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ से भी हमें मिलेगा, बैंक से मिलेगा, कंपनी से देगा। ठीक है, तो ठीक है, वहाँ से सारी फंड्स आएंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो अबव जो जितनी भी हमारे ये ना, ये कॉपरेशन, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इंडोर आउटडोर गेम्स, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, स्कूल, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी फुलफिल हो जाएंगी। अगर फंड्स की स्कार्सिटी है, कोई प्रॉब्लम है फंड्स में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है इन सारी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा चीज़ों का। ठीक है, विच आर रेज्ड बाय द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स और एंड डोनेशन फ्रॉम द आउटसाइडर्स। डोनेशन फ्रॉम द आउटसाइडर जो मैं बता रहा था आपको, अदर इंस्टीट्यूशंस, उसमें आपके बैंक्स भी आ सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ सकती हैं, या सोसाइटी से जैसे चंदा आता है, ठीक है, या नॉमिनेशन आता है, या अलग फाइनेंशियल हेल्प्स आती हैं, तो वहाँ से भी पैसा आ जाता है। ठीक है, ऑल्सो इन दिस कम्पीट एंड एनलाइटेड लीडरशिप। ठीक है, और जो दूसरी जो लीडरशिप है, इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो भी क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं इस टीम लीडर्स को। ठीक है, ताकि आपकी जो टीम है आप उसको ग्रो करें। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है सोसाइटी का वो जुड़ा हुआ है लेबर का। ठीक है, इसके बाद क्या कुछ और फंक्शंस और हैं। ठीक है, सम अदर फंक्शंस ऑल्सो कम्स अंडर कंसिडरेशन। मेन तो हमारी दो कैटेगरी थी, कौन कौन सी कैटेगरी थी हमारी, फ्रेटरनल और मिलिटेंट फंक्शन। उसके बाद जो सब जो फंक्शंस हमारे वो क्या है, इंफ्रामुरल फंक्शन, एक ये है इंफ्रामुरल, सेकंड हमारा कौन सा है, एक्स्ट्रामुरल फंक्शन, और थर्ड कौन सा हमारा, पॉलिटिकल फंक्शन। ठीक है, ये तीन फंक्शंस हमारे और हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि करके क्या क्या होता है। ठीक है, बड़े शॉर्ट ब्रीफ मैंने आपको नोट्स बनाए हैं इसके लिए। ठीक है, बट अब ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे और तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर वो 5 मार्क्स का है या 12.5 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको एलेबोरेट करना है, इसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी है, वो जो कि आपको टेक्स्ट बुक से मिलेंगी। ठीक है, पूरा टेक्स्ट बुक का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रीफली जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा इंफ्राम्यूरल फंक्शन में क्या आता है, बेटर एम्प्लॉयमेंट। बेटर एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगा हमारा भाई, बेटर एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, कि उसके लिए हमारी जो सर्च है, ठीक है, सर्च करते रहेंगे हम। ठीक है, ट्रेनिंग्स कराएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ट्रेनिंग कराएंगे, अगर उनकी ट्रेनिंग होंगी तो उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, स्किल्स डेवलप होंगी तो उनका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, तो उनको अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट की मिलेंगी। ये सारे काम भी ट्रेड यूनियन करती है। ठीक है, एंश्योरिंग बेटर वेजेस, सैलरी, ठीक है, और हमारे क्या होगा, बोनस, ये सारी चीज़ें भी हमारी क्या करती है, ट्रेड यूनियन प्रेशर डालती है मैनेजमेंट पे कि वो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को, बेटर वेजेस प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, अब ये सारे काम होते कैसे हैं, बाय अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, नेगोशिएशन एंड स्ट्राइक एक्सेट्रा।
ठीक है। तो ये सारे के सारे काम हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा हथियार क्या है हमारा, सबसे बड़ा टूल क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। जब कलेक्टिवली कोई अप्रोच की जाती है किसी चीज़ को लेके, बहुत मास में 500 अगर मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के अंदर, वो 500 मेंबर्स जो हैं कंपनी की ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी आनी चाहिए, तो उस टाइम में गवर्नमेंट को और क्या नाम है हमारी जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, वो मैनेजमेंट को सुननी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेगोशिएशन होती है दोनों साइड से, प्लस माइनस की। भाई मैनेजमेंट क्या करेगी, कुछ कम करवाने की कोशिश करेगी, और जो लेबर हैं वो कुछ ऐड ऑन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस केस में अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो सही है, अदरवाइज़ क्या होगा, स्ट्राइक होगी, घेराव होगा, बाइकआउट होगा। तो ये सारे फंक्शंस सारे इम्प्लीमेंट कर देती है ट्रेड यूनियन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा, हमारा एक्स्ट्रामुरल फंक्शन। इसमें क्या होता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी इंक्रीज़ कराने के लिए हेल्प की जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कराने के लिए हेल्प की जाती है। अब एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी, जब स्किल्स होंगी, ठीक है, बेटर मशीन्स होंगी हमारे पास, गुड रॉ मटेरियल होगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है, और सारा का सारा क्या होगा, जस्ट इन टाइम। जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए वो उसी टाइम पे अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं कि आपको अभी रिक्वायरमेंट किसी टूल की है या मशीन की है, बट उसकी प्रोडक्शन चल रही है, वो मशीन बाद में आएगी या वो टूल बाद में आएगा, तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी अच्छी कैसे हो सकती है। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर प्रोवाइड होंगे तो हमारी हेल्प हो जाती है किसमें, एफिशिएंसी में और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, और एक्स्ट्रामुरल फंक्शन में एक चीज़ क्या होती है, कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, वो बिल्डअप किया जाता है, प्रमोशन की जाती है, प्रमोट किया जाता है चीज़ों के लिए, फ्रेंडली रिलेशन बनाया जाता है, और अदर वेलफेयर मीजर्स। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जितनी भी हैं आपको ना, लाइब्रेरी है, ठीक है, आपके सोशल स्टेटस के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे फेस्टिवल्स बनाने हैं, ठीक है, उनके लिए कोई चाहिए, हॉलीडेज़ चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं। उसके लिए भी हमारी जो ट्रेड यूनियन है वो क्या करेगी, कंपेल करेगी, प्रेशर डालेगी हमारी मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ऑनर्स के ऊपर, कि ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं ये हमारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को चाहिए। ठीक है, तभी ये सब चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। बिकॉज जब आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कभी भी इंक्रीज़ नहीं कर सकती। ठीक है, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे हम फिजिकल काम कर रहे हैं या मेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं है किसी चीज़ को लेके, आपकी अंदर से जील नहीं कह रही है कि मुझे ये काम करना है, ज़बरदस्ती आप उस काम करोगे तो भी आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका जो एंडोरेंस लेवल है वो उस लेवल पे जाके काम नहीं करेगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करे या आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, वर्कर्स जो हैं, उनका जो मेंटल स्टेटस है, उनको जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमारी जो ट्रेड यूनियन है वो सारे 360 डिग्री सारे एफर्ट्स लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलिटिकल फंक्शन। 3 फंक्शन थे ना हमारे, इंफ्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल और पॉलिटिकल फंक्शन। अब पॉलिटिकल फंक्शंस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि हमें एक क्या होती है, राइट्स होते हैं, राइट्स होते हैं हमारे पास कि हम एक पार्टी फॉर्म कर सकें। ठीक है, पार्टी फॉर्म कर सकें, टीम बना सकें हम, ठीक है, एक ग्रुप बना सकें जिसको हम रिकॉग्नाइज्ड भी करा सकते हैं अंडर द एक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, हेल्पिंग इन पॉलिसी मेकिंग एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी आएगा, ये इन गलत हो गया। ठीक है, help in making and give suggestions to the मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को सजेशंस देते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, पॉलिटिकल फंक्शंस के अंदर। अब पॉलिटिकल फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस है ना, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो मेंबर्स हैं ना वो काम करते हैं। ठीक है,
आउटसाइड जो इन्फ्लुएंस है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें और अगर आप स्टूडेंट्स यूनियंस की बात करें, तो बहुत सारी जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनको कहीं ना कहीं से जो सपोर्ट होता है, जो हमारी नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की जो पार्टीज़ होती है वहाँ से होता है। तो वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन का एक एग्जाम्पल है, उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे ही जो ट्रेड यूनियंस होती है उनको बाहर से सपोर्ट होता है पार्टीज़ का। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हैं, वो वोटिंग का राइट भी है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, वो वोट करेंगे। तो अगर जो कोई पार्टी उनके सपोर्ट करेगी, उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेगी या उनको फैसिलिटीज़ अवेल कराने में हेल्प करेगी, तो वो वहाँ पे वोटिंग करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस होते हैं हमारे, ये पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं। क्लियर? अब क्या ट्रेड यूनियन के क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? ठीक है, अब इसके 2-3 फैक्टर्स, हमारे 3 फंक्शन बहुत मेजर हैं। फंक्शंस रिलेटिंग टू द ट्रेड यूनियन मेंबर्स। ठीक है, ट्रेड मेंबर्स के अंदर क्या फंक्शन है उसके। ठीक है, ट्रेड मेंबर्स जो आपके ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। सेकंड क्या है, फंक्शन रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग क्या रिलेशंस हमारे। फंक्शन रिलेटिंग टू द सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड क्या है, यूनियन मेंबर्स के फंक्शंस, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस और सोसाइटी के अगेंस्ट फंक्शन। तो ये जो 3 जो कैटेगरीज है ना ट्रेड यूनियन के जो फंक्शन की, जो इम्पोर्टेंस की, ये बहुत ज़्यादा है। कि अगर जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है और हमारी क्या सोसाइटी में इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन 3 फैक्टर्स को हम डिफरेंट पॉइंट्स में, इसके सब पॉइंट्स में जो हम डिस्कस करेंगे, इसके भी सब पॉइंट्स हैं और थर्ड वाले इसके भी सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर क्या है कि हमने हाफ लेक्चर से स्टार्ट किया है। तो जो लोग इसको इन बिटवीन देख रहे हैं या जिन लोग जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, पार्ट 2 ऑफ ट्रेड यूनियन देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो इसका फर्स्ट पार्ट है ट्रेड यूनियन का, उसको देखें पहले। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं सेकंड लेक्चर की, वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ट्रेड यूनियन का कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हमारा, फंक्शंस रिलेटिंग टू द ट्रेड यूनियन मेंबर्स, मेंबर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, रिस्पेक्ट में हमारे जो ट्रेड यूनियन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करेंगे भाई, सेफ गार्डिंग वर्कर्स अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स। जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, वो क्या करेंगे, किसी भी अनजस्टिस को, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से अपने मेंबर्स को बचाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, सेफ वर्कर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ एंड अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट। जो अनफेयर प्रैक्टिस होती है मैनेजमेंट की, ठीक है, चाहे वो वर्किंग आवर्स को लेके हो जाए, किसी ड्यूटी असाइन को लेके हो जाए, ठीक है, या लॉन्ग आवर्स को लेके हो जाए, तो उन सब चीज़ों से भी हमारे मैनेजमेंट जो वर्कर्स जो मेंबर्स होते हैं वो बचाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, गुड वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स, वो ट्राई करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, वर्कर्स को। क्लियर? हेल्प टू गेट द रिवार्ड्स एंड अदर बेनिफिट्स। और ट्रेड यूनियन के मेंबर्स क्या करेंगे, हमारा रिवार्ड्स, इनाम और अदर बेनिफिट्स, उसमें भी हमें हेल्प करेंगे। कि अगर कंपनी, सपोज कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला और आपने टाइम से पहले उसको पूरा करके दे दिया, तो कंपनी को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, टाइम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग की जो बात होती है ना, तो जो मेंबर्स होते हैं हमारे, ये कहते हैं कि अपने लेबर्स को भी आप उसका कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल स्टेटस, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़। अब एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़ और सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें भी वो प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं। रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी एट द वर्क प्लेस, अनसर्टेनिटी जो होती है, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एनकरेजिंग वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन। अब वो एनकरेज करते हैं अपने वर्कर्स को कि आप आगे आओ, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करो और आप पार्टिसिपेट करो। ठीक है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉलिसी बन रही है, तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं। देखो, सबसे जो प्रॉब्लम के, अगर कंपनी में कोई काम हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा उसके पास में कौन है, वर्कर, क्योंकि वर्कर ही उससे काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, या सबसे बड़ा जो इशू है, वो आपके वर्कर को पता है, लेबर को पता है, ऑफिस में बैठे हुए मैनेजर को नहीं पता।
ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 पॉइंट क्या है, मेक देम अवेयर रिगार्डिंग वर्कर्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब वो क्या करते हैं, अवेयर भी कराते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलते हैं ट्रेड यूनियन में कि जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। देखो एक चीज़ याद रखना लाइफ के अंदर, राइट्स के साथ साथ में हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं। हमें सिर्फ अपने राइट्स की बात नहीं करनी है, हमें अपनी ड्यूटीज़ की भी बात करनी है, ठीक है। कि हमें अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमारे पास हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में गलत और विदाउट कंसर्न और विदाउट फैक्ट्स आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ हर जगह होती है कि राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में भी अवेयर कराते हैं, ठीक है। 9th पॉइंट, रेजिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर्स इन द इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द सोसाइटी एट लार्ज। और क्या करते हैं, वो जो ट्रेड यूनियन का जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, सोसाइटी में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन रिलेटिंग टू द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से फंक्शन है। फर्स्ट, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एज द जॉइंट वेंचर। इसमें क्या है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है आपकी, उसको एक जॉइंट एंटरप्राइजेस बनाना है। मतलब वो किसकी है, एम्प्लॉयज़ की भी है और एम्प्लॉयर की भी है, दोनों ई की है, ठीक है। वो किसी सिंगल की नहीं है, क्योंकि अगर वो डूबेगी तो सबका नुकसान है, मैनेजमेंट भी जाएगी और वर्कर्स भी जाएंगे, तो उसमें जॉइंट चलेगा वो दो, ठीक है। वो फीलिंग लेके आनी है, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन क्वालिटी क्वांटिटी विद इन द नॉर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या करना है, जब जॉइंट वेंचर है तो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि आप क्वालिटी के चक्कर के अंदर सिर्फ आपने 2 पीसेस बनाए हैं और आपको बनाने 100 है, और ऐसा नहीं कि आपने 100 बना दिए बस काम के 2 हैं हमारे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब हमें दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है। एंश्योर द प्रॉपर डिसिप्लिन एट द वर्क प्लेस। अब डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है वर्क प्लेस, टाइम पे सब लोग आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, एक प्रॉपर जो डिसिप्लिन डेकोरम है कंपनी का उसको फॉलो करते हुए लोग बिहेव कर रहे हैं। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, ठीक है। कोई शिकायत है तो उसको प्रोसेस के थ्रू लेंगे, ठीक है। टूल्स चाहिए, वर्क पीस चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, तो हर एक चीज़ का एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, एक अप्रोच होती है, उसको फॉलो करेंगे सब लोग, ठीक है। 4th पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वर्कर्स टू पार्टिसिपेट एंड स्ट्रेंथन लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। जो हम पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे वो चीज़ यहीं पे भी है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है वर्कर्स को कि वो स्ट्रेंथन कर सकें लेबर और मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन को, लेबर और मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन को इंक्रीज करें, मतलब एक अच्छा रिलेशन बन सके मैनेजमेंट में और इसके बीच के अंदर। क्लियर। 6 पॉइंट क्या है, एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू शेयर प्रॉफिट विद लेबर एंड प्रोवाइड बोनस टाइम टू टाइम, ठीक है। ये चीज़ हमने उसमें भी डिस्कस की थी ऊपर वाले फंक्शन में भी, कि वो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं टाइम टू टाइम। जब भी प्रोजेक्ट होता है पूरा, अगर प्रॉफिट कंपनी को शेयर हो, प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करे, एक प्रॉफिट शेयर करे अपने वर्कर्स के साथ में भी, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट टाइम पे काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन रिलेटिंग टू सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे इफेक्टिव है ये चीज़, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, फैमिली प्लानिंग, एफॉरेस्टेशन, नेशनल इंटीग्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हमारे, ठीक है, फैमिली प्लानिंग हो गई, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन हो गई, एफॉरेस्ट्रेशन हो गया हमारा, नेशनल डेवलपमेंट हो गई, तो यहाँ पर भी हमारी क्या करती है, वो चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन हमारी हेल्प करती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बेसिकली ह्यूमंस है सारे के सारे। अगर आपने वहाँ पे एक पोर्शन को उठा दिया तो डेफिनेटली सोसाइटी का स्टेटस तो उठ ही जाना है, ठीक है। लॉन्चिंग स्पेशल कैंपेन्स अगेंस्ट सोशल इवल्स। जो हमारे सोसाइटी में कुछ सोशल इवल्स हैं, ठीक है, उनको हटाना पड़ेगा, उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें पहले अंधविश्वास था, मिथ थे, उन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। करप्शन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन क्या है, एक दीमक की तरह हर एक चीज़ को आपको सिस्टम को करप्ट कर देगा वो, ठीक है, ठीक है। नेपोटिज्म निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉनमलिज्म निकालना पड़ेगा, कास्टिज्म है, प्राइस रेजिंग है, डॉरी सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, इलिटरेसी है, डर्ट है, डिजीज़ हैं, ये सारे जितने भी इवल्स हैं ना, सोशल इवल्स, इन सब से भी निकलने के लिए, इन सब को भी ओवरकम करने के लिए, इन सब को भी रिड्यूस करने के लिए हमारी जो ट्रेड यूनियन है उसके मेंबर्स काफ़ी काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्पिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज। अब ट्रेड यूनियन क्या करती है, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, मतलब अब सपोज करो एक कंपनी है,
ठीक है। इस कंपनी के अंदर क्या हुआ, अगर एक कंपनी है, ठीक है, अब इस कंपनी के अंदर इतने सारे मेंबर्स हैं, एटलीस्ट 10 मेंबर्स चाहिए हमें यूनियन बनाने के लिए। 10 मेंबर्स, याद रखना 10 मेंबर्स। स्मॉलेस्ट साइज जो है 10 यूनियन का है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप लीगल जो है डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से इसको रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। फिर आपकी ट्रेड यूनियन बन जाएगी, ठीक है, यूनियन बन जाएगी। बट क्या है, अब अभी ये कंपनी थी, ठीक है, छोटी कंपनी थी, यहाँ पे इतने सारे मेंबर्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वर्क नहीं हो रहा, कोई भी पॉलिसी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ट्रेड यूनियन का कोई दूसरा मेंबर, जो ये कंपनी है, ए कंपनी है, ये बी है, ए कंपनी वाले इनकी हेल्प कर देंगे, ठीक है, कि आप अपने यहाँ पे यूनियन बनाइए ताकि ये अनऑर्गेनाइज्ड जो है ना स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइज्ड बन जाए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी हमारी जो ट्रेड यूनियन है वो हेल्प करती है सोसाइटी के अंदर, ठीक। अब क्रिटिसिज्म भी होते हैं, ठीक है, हमने सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली सारी की सारी, कि भाई सब कुछ अच्छा है, ट्रेड यूनियन हेल्प कर रही है, फंडिंग कर रही है, टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो अपने टीम मेंबर्स को पैसा भी दे रही है, लीगल एडवाइस भी दे रही है हमारी, ठीक है, एक कॉपरेशन और फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी इस्टेब्लिश कर रही है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो स्कूल्स प्रोवाइड कर रही है, लिटरेसी प्रोग्राम चला रही है, फैमिली प्रोग्राम्स चला रही है, ठीक है, और जितने भी सोशल इवल्स है उसको भी रिड्यूस कर रही है। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ट्रेड यूनियन को स्टार्ट होने में या ज्वाइन करने में डिफ़िकल्टीज बताती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उसको भी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन। देखो, अब जिसके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, या अवेयरनेस नहीं है, वो क्या करेगा, या ट्रेड यूनियन को ज्वाइन नहीं करते हम, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए सारा काम करते हैं। एक मिथ बन गया ना, उन्होंने सुना है बट उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, लॉ नहीं पता उनको, ठीक है, जो राइट्स और ड्यूटीज़ की बात थी ना, अवेयरनेस नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कि यार नहीं छोड़ो, हमें ट्रेड यूनियन के फ़ायदे नहीं, हाँ इसके फ़ायदे नहीं कोई भाई, बेफालतू की ये क्या नाम है स्ट्राइक्स करेंगे, हमें धरने पे बैठा के रखेंगे, तो ऐसे इशू चलेंगे, तो हम ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, ये इशू हो गया। अनफेयर स्ट्राइक्स एंड डिस्टर्बेंसेस, जो भी बात करते थे, अनफेयर। अब कुछ लोगों की क्या एजुकेशन है नहीं, पता है नहीं नॉर्म्स क्या है, कौन से एक्ट में आती है, ठीक है, कितनी इसकी पावर्स क्या क्या हैं ट्रेड यूनियन की, ठीक है, राइट्स क्या हैं हमारे, ठीक है, ये सब चीज़ें पता ही नहीं है क्योंकि एजुकेशन नहीं है। दूसरा, अनफेयर स्ट्राइक्स एंड डिस्टर्बेंसेस। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार यूनियन बन गई, अब ये जब देखो तब देखो ये क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और हमें धरने में बैठा देंगे। अब क्या होगा उसके बाद, जब आप स्ट्राइक पे बैठे होगे तो प्रोडक्शन तो चलेगी नहीं, मशीनें बंद रहेंगी, एक हफ्ता काम हुआ नहीं है, तो एक हफ्ते बाद मैनेजमेंट क्या करेगी, डिमांड्स अगर मान भी लेगी लेकिन उस वीक की, उस होल वीक की सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए भी कुछ लोग ट्रेड यूनियन को ज्वाइन नहीं करते या पसंद नहीं करते। थर्ड मेजर पॉइंट क्या है, दे क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ द लेबर, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ द लेबर बाय डिमांडिंग द ओनली यूनियन पर्सनल शुड बी एम्प्लॉयड। ये कह रहे हैं कि एक कमी, लेबर्स की कमी वो क्या कर देंगे, आर्टिफिशियल जनरेट कर देंगे, बट उसमें क्या कर देंगे, एक बाउंडेशन डाल देंगे, ठीक है, कंपल्शन डाल देंगे कि जो काम करने के लिए जो मिलेगा ना, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे कौन करेगा, यूनियन के मेंबर्स ही करेंगे, मतलब जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं ना यूनियन के, वही करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स थी, 3 क्रिटिसिज्म मेजर, कि इस वजह से हमारे कुछ मेंबर्स जो होते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाते। एजुकेशन नहीं है, स्ट्राइक्स होती है, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या स्कार्सिटी हो जाती है बेफालतू की, ठीक है, वो उन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते, भाई हम तो काम करने आए, काम करेंगे बस, ठीक है। लेकिन ये भी गलत है, आप टीम के अंदर रहेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए जो आपकी टीम है वो लीगल है या इलीगल है, ठीक है। अब क्या है, अब मोटिवेशन टू ज्वाइन, अब ज्वाइन करें तो भाई क्यों कर लें, ऐसी क्या बात है इसके अंदर कि हम ज्वाइन करें, ठीक है। देखते हैं, ग्रेटर बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग क्या होता है, मोल भाव करना, ठीक है, वो किस लिए करेंगे, हम वहाँ पे कुछ खरीदना तो है नहीं, हमें क्या करना, अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं और हमें फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ग्रेटर बार्गेनिंग पावर का मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है ना हमारा, वो यहाँ पे आ जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं और अपने राइट्स को और अपनी डिमांड्स को मनवा सकते हैं, ठीक है। मेक देयर वॉइस हर्ट, ठीक है। अब एक बंदा कोई बात बोलने गया, एक एम्प्लॉय जिसको दिक्कत है, उसने मैनेजमेंट को अप्रोच किया, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे मेरी मशीन सही नहीं है, मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सुनने वाला है, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर जब ये 500 मेंबर्स जाएंगे ना इस चीज़ को लेके, तब वो आवाज़ सुनी जाएगी, ये वॉइस सुनी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा बेनिफिट है, ठीक है,
ज्वाइन करने के लिए। मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन, जब आप टीम के अंदर होते हैं तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, क्योंकि आपके पीछे आप सिंगल नहीं है, आप 500 मेंबर्स हैं, ठीक है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, भाई आप टीम में रहोगे तो सिक्योर फील करोगे डेफिनेटली, ठीक है। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन कहाँ पे आएगा, जब आप सजेशन ले रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेजिंग हो रही है या मशीनरी परचेजिंग हो रही है, तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन की वो आती है फीलिंग, क्योंकि आपसे पूछ के चीज़ें की जा रही हैं, आपसे आपकी सलाह ली जा रही है, आपकी एडवाइस ली जा रही है, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, भाई वहाँ पे जब सब लोग, जब हमने बात की थी कि इंडोर गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम खेल रहे हैं, लाइब्रेरी है, स्कूल है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो वो सब क्या है, बिलोंगिंगनेस का तो है कि जब सब लोग साथ में हैं, ठीक है, तो वो भी एक सेंस बनती है वहाँ पे। सेवंथ क्या है, बैकग्राउंड फैक्टर। अब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कुछ लोगों की फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं पहले भी किसी यूनियन के मेंबर रह चुके हैं, तो वो सारे बेनिफिट्स उन्हें बताते हैं, तो इसलिए वो बैकग्राउंड फैक्टर भी बहुत बड़ा इफेक्टिव होता है। अब सपोज़ कोई बहुत अच्छी कंपनी में था, उसकी बैकग्राउंड में उसकी जो ट्रेड यूनियन थी उसने बहुत फैसिलिटीज़ दी हैं, ठीक है, हर चीज़ में उसकी हेल्प की है थ्रू आउट लाइफ, तो वो अपने घर में जब शेयर करेगा, अपने बच्चों को बताएगा या अपने भाई बहनों को या अपने मेंबर्स को बताएगा, तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ यार ट्रेड यूनियन सही चीज़ है, ठीक है। मतलब अगर उसके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होंगे तो वो इन्फ्लुएंस होंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव, तो जो बैकग्राउंड है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो मैटर करेगा आपका, ठीक है। अब ट्रेड यूनियन क्यों स्टार्ट हुई, ठीक है, वाई ट्रेड यूनियन स्टार्ट, ज़रूरत क्या थी भाई स्टार्ट करने की हमें, उसके बगैर भी तो काम चल रहा था। जो हमने एग्जांपल दिया था ए और बी कंपनी का, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज थे, तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरत पड़ी ना हमारी, तो एक तो यही चीज़ हो गई कि किसी चीज़ को अगर ऑर्गेनाइज कराना है तो एक टीम की ज़रूरत है, ठीक है, एक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है, मेंबर्स की ज़रूरत है। ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियन भी वहीं से हुआ, ठीक है। अब ओरिजिन की बात करें तो ट्रेड यूनियन इंडिया में तो बहुत बाद में आया है, ठीक है। हम लोग मतलब पहले तो मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर काम कर रहे थे सारे, फिर हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस हुए 1947 के बाद, फिर 1950s में कहीं जाके हमें इंडस्ट्रीज़ मिली, ठीक है। इन इंडिया द इंडस्ट्रीज स्टार्टेड लेट एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1950, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्टेड एंड रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1853, ठीक है। जब सबसे पहले क्या रेलवेज आई थी यहाँ पे, ब्रिटिश लेके आए रेलवेज़ को, ठीक है, वो किस लिए लेके आए थे, रॉ मटेरियल को, मैन पावर को इधर से उधर ले जाने के लिए, ठीक है, उन्होंने सेटअप किया, तो सब चीज़ सही चल रही है। अब 1950 के बाद, हमारी जो आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या किया, अपनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, उनको सेटअप किया, ठीक है। अब सेटअप तो कर लिया, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपका जो टाटा स्टील्स है, टाटा पावर्स हैं, ये सारी कंपनियां बन गई थी, ठीक है, और भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे बहुत सारे लेबर हैं। अब जब प्रॉफिट कमाने की बात आ रही थी तो सब लोग प्रॉफिट भी कमा रहे थे, देश आगे बढ़ रहा है, कंपनियां लग चुकी हैं, तब वहाँ पे जो एक मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन था ना हमारा एम्प्लॉयज़ का, वो पीछे रह रहा था कहीं ना कहीं। तो उन सब लोगों की हेल्प करने के लिए जितने ये फैक्टर्स हमने पढ़े हैं ना ऊपर, ये वाले मोटिवेशन टू ज्वाइन, ये क्या प्रॉब्लम्स थी, इन सबको सॉल्व करने के लिए हमारी ट्रेड यूनियन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। फॉलोइंग आर द रीजन्स बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ एंड नीड ऑफ ट्रेड यूनियन, ये रीज़न थे बिहाइंड उसको स्टार्ट करने के ट्रेड यूनियन की, या हमें ज़रूरत क्या थी। पहले तो बहुत ही ज़्यादा लो सैलरी थी, या सैलरी मिल भी नहीं रही थी, बंधुआ मजदूरी जो थी उसमें सैलरी मिल भी नहीं थी लोगों को, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, लंबे टाइम तक लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, 8 घंटे काम किया, उसके बाद 4 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, पैसे मिल नहीं रहे, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ है। इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग जॉब एंड सैलरीज, मतलब इनसिक्योरिटी बहुत है कि आज तो मेरी जॉब है, एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते बाद क्या होगा, या आज है कल हो ना हो, ठीक है, कल हम रहे ना रहें, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। तब क्या होगा, सैलरीज़ का कोई है नहीं, 3 महीने का अभी मिला नहीं है, 3 महीने के बाद मिलेगा, या 6 महीने से रुकी पड़ी है, 6 महीने मिल रही है तो हाफ सैलरी मिल रही है, तो वो जो इरेगुलरिटीज़ थी ना, वो सब चीज़ें बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी लोगों को। नो सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर, पता ही नहीं लग रहा कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो, मतलब आपको पता ही नहीं है कि जो आप प्रोडक्ट आप बना रहे हो कहाँ यूज़ हो रहा है, वो पॉजिटिव काम के लिए यूज़ हो रहा है, नेगेटिव के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो सोशल स्टेटस है नहीं कि वो काम अच्छा है कि बुरा है, तो वो प्रॉब्लम थी। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वर्किंग इन द फैक्ट्रीज अनपेड, ठीक है, अनपेड या मिनिमम पेड या अंडर पेड, ये लगा लो, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। अब यहाँ पे 14 साल से कम के बच्चे भी हैं, वुमेन्स हैं तो उसके साथ में और बहुत सारी प्रॉब्लम है, घर भी देखना है, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब
फिजिकल स्ट्रेंथ को भी लेके प्रॉब्लम रहती है, तो वो सब चीज़ें भी डिस्टर्ब कर रही थी सोसाइटी को। तो वहाँ से उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ को भी रेक्टिफाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमारी ट्रेड यूनियन की ज़रूरत थी हमें, ठीक है। नो एजुकेशन पॉलिसी, कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही है किसी भी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। कोई है ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। आजकल तुमने सुना होगा, जब भी आप लोगों ये स्किल डेवलपमेंट बड़ा वो चल रहा है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप्स चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें थी नहीं पहले, ठीक है। इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट का भी बहुत इन डिफरेंट एटीट्यूड था पहले, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर। बट आज के टाइम में तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, गवर्नमेंट की पूरी नज़र है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, कौन सी, क्योंकि डिफरेंट एनओसीज होगी ना हमारे पास भाई। आप कोई भी कंपनी सेटअप करते हो तो आपको भाई क्या नाम है, लेबर एनओसी चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन एनओसी चाहिए, एनवायरनमेंट की चाहिए, ठीक है, जो आपने डिकम्पोज कर रहे हो उसके लिए चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट की है, ग्रीन की है, ग्रीन एनर्जी है, या ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए अलग से टैक्सेस हैं, वो सब चाहिए आपको। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट अब इन्वॉल्वमेंट कर रही है फुली, बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। रूरल बैकग्राउंड ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब वही है, गाँव की तरफ से कोई अगर एम्प्लॉय आ जाता है तो उस बेचारे को वैसे ही नहीं पता कुछ चीज़ों का, अब वो शहर में आके फंस गया, अब वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसे ऐसे पेपर्स पे उनके साइन करा लिए कि उसे कुछ पता ही नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर करता था, ठीक है। इन अनसिम्पैथिक पब्लिक को भी मतलब नहीं था पहले, मतलब ठीक है किसी के साथ कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, हो जाए, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, वो वाली बात हो रही थी लोगों के साथ में, ठीक है। तो पब्लिक की सिंपैथी भी नहीं थी, तो उन सब, जब पब्लिक की सिंपैथी नहीं है तो कौन कौन करेगा साथ, कौन करेगा साथ भाई? जो आपके मेंबर्स हैं, आपके मेंबर्स कौन है? लेबर का साथ दे रही है, ठीक है ना। तभी इन्होंने क्या किया, लेबर्स ने मिलकर क्या बनाई, एक टीम बनाई, इस टीम को हमने बोला ट्रेड यूनियन, ठीक है। और ट्रेड क्या है, हमारा बिजनेस है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनकी यूनिट बनी, उसको बोल मैं ट्रेड यूनियन बोल दिया, ठीक है। तो ये वाली सारी बात हुई। तो इस चैप्टर में, इसमें लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था अभी तक, ये थे हमारे कि हम क्यों ज्वाइन करें भाई, ट्रेड यूनियन क्यों ज्वाइन करें, ठीक है, पता लग गया आप सबको। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साइज़ की, साइज़ ऑफ ट्रेड यूनियन। मैंने जैसे बताया था कि मिनिमम 10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। फ्यू मेंबर्स ऑफ यूनियंस आर वेरी बिग, किसी किसी यूनियन के अंदर मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन किसी में बहुत कम है। इंडिया के अंदर 75% जो यूनियंस है ना, उसके जो मेंबर्स है लेस देन 500 है। 75% जो यूनियंस हैं इंडिया में, उनके जो मेंबर्स हैं वो 500 से लेस हैं। तो आप सोच लो कितना बड़ा मार्जिन हमारे पास कम है। वो कम क्यों है? जो क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा था ना, वो कम क्यों है? क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा था, ये फैक्टर्स हैं हमारे, इसलिए हमारे मेंबर्स कम हैं, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या है, वाई द ट्रेड यूनियन साइज इज़ सो स्मॉल, ये स्मॉल साइज़ क्यों है इसका? पहला, मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायर्ड बाय द ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायर्ड बाय द ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जो एजुकेशन है नहीं, जो हमारे मेंबर्स हैं उनके पास में, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब उसको रजिस्टर्ड कराना है, रजिस्टर कराना है यूनियन को, तो क्या कर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अब वो डॉक्यूमेंटेशन उनसे हो नहीं पाते और ये मेंबरशिप बन नहीं पाती, या नए मेंबर ज्वाइन नहीं हो पाते, ठीक है। दूसरा क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस, एक ही कंपनी में डिफरेंट वो है हमारी नंबर ऑफ क्या हमारी यूनियंस हैं, आधे इसमें चले गए, आधे इसमें, आधे इसमें, आधे इसमें चले गए, ठीक है। मतलब एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब क्या करेंगे, आधे मेंबर सारे डिवाइड हो गए। अब जितने मेंबर तुम डिवाइड करोगे, जो स्ट्रेंथ थी वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो पावर ख़त्म, ठीक है। ईगो ऑफ द ट्रेड यूनियन लीडर्स, अब क्या, जो ट्रेड यूनियन चल गई हैं, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो लीडर्स होंगे उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, या इसके साथ मेरी बनती नहीं है, मैं इस बंदे को नहीं लूँगी, या इस बंदे के साथ हम काम नहीं करेंगे, इसकी पॉलिसीज़ हमसे मिलती नहीं है, ये लास्ट टाइम किसी और पार्टी के अंदर था, अब हमारे साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है। या इसके जो रिलेशंस हैं वो आउटसाइडर्स के साथ ज़्यादा हैं, तो हम इसको अपने साथ रख नहीं सकते। ये जो सारी बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस है ना, या ईगो को लेके लीडर्स के, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो ट्रेड यूनियन का जो साइज़ है वो स्मॉल है इंडिया में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर आपको सपोर्टिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम में, आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में
ठीक है, या आपके कॉलेज डिग्री एग्ज़ाम में कहीं पे भी आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपके काम का नहीं है और आपको लग रहा है कि ट्रेड यूनियन आपके किसी फ्रेंड के काम का है तो आप इसको शेयर कीजिए उसके साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।